WTC फाइनल में हार और पूरे भारत में मचाए हाहाकार। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और यहां तक कि फैंस कह रहे हैं कि आईपीएल ने तो इंटरनेशनल टीम को डुबो ही दिया। ये टीम इंडिया के खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल के खिलाड़ी है, टीम इंडिया के लिए खेलते हुए इनकी हालत खराब हो जाती है। तो आज हम न्यूज़ नेशन के एंकर से पूछेंगे कि देश बड़ा या आईपीएल बड़ा। तो सबसे पहले अनुराग सर की साइड चलते हैं। अनुराग सर, भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्रदर्शन है पिछले 2-3 साल देख लीजिए, आपको अब क्या लगता है आईपीएल बड़ा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट? देखो लक्ष्य, जो आपने सवाल आखिर में बोला कि देश बड़ा या फिर आईपीएल, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप लगातार स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, जितना हम लोग देख पाते हैं और समझ पाते हैं। ये जो मुद्दा है जो आप आज उठा रहे हैं, ये मुद्दा कई साल पुराना है। हम लगातार इस तरीके के मुद्दों को पहले भी देखते रहे कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी होते थे, उनकी प्रायोरिटी में रणजी नहीं होती थी। वो स्टेट चैंपियनशिप नहीं खेलना चाहते थे, अब वो चाहते थे कि हम वनडे मैच खेलें। इसी तरीके से तमाम कई ऐसे मौके आए जब ये सवाल खड़ा हुआ कि घरेलू पिच पर टेस्ट खेलने से बचते थे भारतीय खिलाड़ी, विदेशी दौरे उनकी प्राथमिकता में होते थे। इसकी बहुत सारी वजह और भी हो सकती हैं, लेकिन ये सवाल है। और अगर ये सवाल आज भी आप उठा रहे हैं कि आईपीएल बड़ा या देश बड़ा, तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए और आप जैसे खेल पत्रकार के लिए और उन तमाम खिलाड़ियों के लिए भी पहले देश होना चाहिए, ना कि आईपीएल। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ फोकस्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सर, अब जो पैसा मिल रहा है क्रिकेटर्स को, क्या वो हावी होता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जो पैसा है, जो एंडोर्समेंट है, वो जो चमक धमक है, जो रातों रात ज़िंदगी बदलती है, सेलिब्रिटी और स्टार का आपके साथ स्टेटस जुड़ जाता है, ये मुझे लगता है कि जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, उसको कहीं बदल रहा है कुछ खिलाड़ियों की। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई को या जो भी तमाम एजेंसियां हैं, कंसर्न एजेंसीज़ हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये हम खेल प्रेमी तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको ही कुछ करना होगा। अगर कोई खिलाड़ी अपनी प्रायोरिटी बदल रहा है और उसके लिए पैसा फेम ज़्यादा है बनस्पत की देश के लिए खेलने। सबसे बड़ी चीज़ क्या चुभती है आपको? टीम इंडिया की साइड से खेलते हैं, द्विपक्षीय सीरीज जीत जाते हैं, लेकिन आखिरी 9 आईसीसी ट्रॉफी में हम जीते नहीं हैं। तो क्या धोनी के बाद हमको कोई जिता ही नहीं पाएगा? देखिए, धोनी को तो भगवान के तौर पर देखते हैं जो तमाम खेल प्रेमी होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, जैसा आप आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, कि वो देश जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वो देश जो विश्व कप जीत चुका है, वो देश जहाँ पे क्रिकेट को भगवान की तरह देखा जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पर अगर एक सेकंड बेंच आपकी नहीं है, जो आप बता रहे हैं कि धोनी के बाद कौन, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है इस पर भी कंसर्न लोगों को काम करने की ज़रूरत है, एजेंसीज़ को काम करने की ज़रूरत है, कोचेज़ को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पहला सवाल है वो ज़्यादा गंभीर है, पुराना सवाल है। आईपीएल पहले नहीं हो सकता, पहले तो देश ही पहले होगा। सर, गलती किसकी, क्रिकेटर्स की, बीसीसीआई की या फैंस की? अब मुझे लगता है कि बीसीसीआई की गलती ज़्यादा है। एक ऐसी रेगुलेशन बनानी चाहिए कि अगर आपको चुनना हो दोनों में से, पैसे या फिर देश में, या फिर कहीं आप आईपीएल और देश में, तो आपको देश चुनना होगा। एक सख्त नियम अगर बना दिया जाता है जिसको फॉलो करना हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, तो फिर किसी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से तय कर सके। लेकिन हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जब टेस्ट मुकाबला होता था तो खिलाड़ी अचानक से बीमार पड़ जाते थे। जब किसी दोयम दर्जे के, मुझे ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी दोयम दर्जे के मुल्क में जाकर मैच खेलना होता था तो खिलाड़ी बीमार हो जाते थे। जैसे ही बात ऑस्ट्रेलिया की होती थी, ब्रिटेन की होती थी, तो खिलाड़ी तुरंत फिट हो जाते। आज भी ऐसा होता है? तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको इस पर देखना चाहिए। ये उस देश में हम बात कर रहे हैं जिस देश में क्रिकेट भगवान की तरह पूजा जाता है। सर, क्रिकेटर्स जब हम भी खेलते थे, हम इंडिया की तरफ से खेलने का सपना देखते थे, आज भी वो सपना देखते टीम इंडिया की साइड से है, लेकिन क्या आईपीएल बीच में आ गया है? बिल्कुल, आईपीएल बीच में आ गया है। जब आईपीएल शुरू हुआ तो उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया गया था कि वो खिलाड़ी जिनको उनका ड्यू नहीं मिल पाता है, टीम में तो 11-12 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है, जो बाकी प्रतिभाएं हैं उनको मौका कैसे मिल पाएगा, उनको मंच कैसे मिल पाएगा और उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके, इसके लिए आईपीएल एक बेहतर प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है कि कहीं पैसा और फेम जो है वो कहीं ज़्यादा हावी तो नहीं होता जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये खेल के लिए भी ठीक नहीं है। अब अजीत सर हमारे साथ है, पूछ लेते हैं उनसे भी कि आईपीएल बड़ा है कि टीम इंडिया बड़ी है, देश बड़ा है? सर, आईपीएल में तो शतक लगते हैं बहुत ज़्यादा, 3-3, 2-2, टीम इंडिया की साइड से थकावट ही क्यों आ जाती है? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि आईपीएल में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी और आईपीएल दिखाया था, लेकिन जाहिर तौर पर आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे पर भी मैं ये देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा तनाव है इस बात को लेकर के कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं देश बड़ा है या आईपीएल है। जाहिर तौर पर देश बड़ा है, आप ये बात जानते हैं। और जब आप आईपीएल में आप लोग मेहनत कर रहे थे तब भी ये चाहते थे कि जब टीम इंडिया बाहर जाए खेलने के लिए, जैसे WTC, तो भी यही जोश, यही जज्बा और यही चौके छक्के दिखे, लेकिन वो नहीं दिख पाया और हम हार गए। दूसरी बड़ी बात है, जब खिलाड़ियों को ये लगता है कि उनको आराम की जरूरत है आईपीएल, तो जिन सीनियर खिलाड़ियों को लगता है आराम की जरूरत है, जो बाहर खेलने के लिए गए थे, उनको आईपीएल छोड़ देना चाहिए था और उनको आईपीएल से रेस्ट लेना चाहिए था और फिर उनको आराम करने के बाद जाकर के खेलना चाहिए था।
ये खिलाड़ी कब समझेंगे कि इनके लिए जब अगर देश के लिए खेल रहे हैं, टीम इंडिया है, तो ही आईपीएल है, वरना आईपीएल भी नहीं है। अगर ये इनकी प्राथमिकता आईपीएल है तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। और बीसीसीआई को ये देखना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों के लिए आईपीएल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनको लगता है कि आईपीएल ही ज़्यादा खेलना जरूरी वही है। चीज़ मैं पूछूंगा कि गलती किसकी है, बीसीसीआई की, खिलाड़ी की, या फैंस की जो उनको देखना ही आईपीएल में चाहते हैं? देखिए, फैंस की गलती मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो क्रिकेट को एक जुनून की तरह देखते हैं, क्रिकेट को देशभक्ति की तरह वो देखते हैं और ये मानते थे कि खिलाड़ी उनके आइडल होते हैं और जब वो चौके छक्के लगाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वही फैंस ये उम्मीद भी करता है कि जब आप देश के लिए खेलें तो उसी तरीके से खेलें। लिहाजा इसमें बीसीसीआई को ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कम से कम अगर जो खिलाड़ी ये कहते हैं कि उनको आराम की ज़रूरत है तो उनको बीसीसीआई पहले ही आराम दे दे और अगर उनको ये तय कर लीजिए आपको बाहर खेलने जाना तो आप पहले आराम कर लीजिए, फिर बाकी बात आप। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत हावी होती जा रही है, पूरा फुटबॉल तो अब फ्रेंचाइजी हो ही चुका है, हमने देखा है, ईपीएल वगैरह सारी चीज़ें, क्लब्स बहुत सारे चलते हैं, क्या क्रिकेट भी उसी दिशा में चल रहा है अब? देखिए, इसको लेकर के काम करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रेंचाइजी हावी होती जा रही है। जो फ्रेंचाइज पैसा लगाती हैं, जैसे जो करोड़ों रुपए लगाती हैं, वो किसी अच्छे खिलाड़ी को आराम नहीं दे सकती। ये बात आप भी समझते हैं। इसको मुझे लगता है कि कोई अलग से नियम बनाना चाहिए। और ये खिलाड़ी ऐसा क्यों है कि आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर बाद में खेलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं इनको थकान हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल में सारी ऊर्जा लगने के बाद ये उधर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इन्होंने आईपीएल में इस साल बहुत बेहतर परफॉर्म किया है तो अगले साल इनको पैसा और ज़्यादा आईपीएल में मिलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, ये इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि इन सीनियर खिलाड़ियों को आराम देना तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दें जो अच्छा खेल रहे हैं आईपीएल में, जिनको आराम की ज़रूरत नहीं है, उनको मौका देना चाहिए। क्या पैसा हावी हो रहा है सर? पैसा बिल्कुल हावी है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि पैसा हावी। आप देखिए, सिर्फ एक बार की बात नहीं है, आईपीएल साल दर साल आप देखते रहिए कि किस तरीके से इसमें पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है। पैसा है, ग्लैमर है, सब कुछ है, मैचेस बढ़ रहे हैं, मैचेस बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पैसा हावी है। और शायद यही वजह है कि ये इतना ज़्यादा पैसा हावी हो गया है कि आईपीएल में तो ये पसीना बहाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो इनको ये लगता है कि इनको आराम की ज़रूरत है। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप टीम इंडिया में हैं तो ही आईपीएल है, टीम इंडिया के लिए बेहतर खेल रहे हैं तो ही आईपीएल है, जितनी भी फ्रेंचाइजी में चले जाएं, लेकिन सब इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये देश के लिए खेलेंगे, इनके लिए तभी अच्छा है, वो ग्लैमर तभी है जब तक देश के लिए खेल रहे हैं। ये खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा और बीसीसीआई को भी समझना पड़ेगा। नो आईसीसी टूर्नामेंट में हार, अब तो बस कर यार। अब खुशबू मैम के पास चलते हैं। खुशबू मैम, आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली तो खिलाड़ियों के लिए सब कुछ वही हो जाता है, टीम इंडिया का क्या, देश बड़ा या आईपीएल? देखिए, निश्चित तौर पर देश बड़ा है और जिस तरह से आईपीएल में टीम इंडिया में कुछ जो प्लेयर्स उनका प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन किया और इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो हमारा WTC है वो भी इंडिया जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आईपीएल अगर आप कहें कि जिम्मेदार है, बहुत हद तक है, लेकिन आईपीएल हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी दिए हैं जिन्होंने भारत के लिए ज़बरदस्त काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी आईपीएल की भी, इसमें खिलाड़ियों को चयन करना होगा कि आपके लिए कब क्या इंपॉर्टेंट है। जब WTC की बात आती है तो आपको उसके लिए कितने टाइम पहले फ्री होकर काम करना है, तो उसमें आप डिसीजन लीजिए ना। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मैम क्या पॉसिबल है? क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो उसका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। तो क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसा पॉसिबल है कि क्रिकेटर कहे कि मैं नहीं खेलूंगा? देखिए, पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत हद तक नहीं है कि आपको एक प्रेशर तो रहता ही, आपको किसी टीम ने खरीदा है तो आपको उसके लिए खेलना होगा, जो चीज़ें प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगले आईपीएल में भी चुनाने का दबाव है ना, क्योंकि पैसे बहुत सारे मिल रहे हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर इससे आपका गेम प्रभावित होता है और अगर आप देश के लिए एक ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं और इसमें आपको जिम्मेदारी फिर तय करनी होगी अपनी कि आप क्या आईपीएल में कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जनता तो जज करेगी, वो ये भी देखेगी कि आपने आईपीएल में कितने स्कोर किया, आपने कितने रन में कैसे प्रेशर झेला, और 280 रन कौन से बड़े रन थे। आईपीएल में हमने कितने मैच ऐसे देखे जिसमें इस तरह शानदार रन बने। तो जनता वो भी देखेगी और जनता ये भी देखेगी कि आपने WTC में देश के लिए क्या किया। तो सवाल तो आईपीएल, जब इस तरीके से प्लेयर्स आईपीएल में खेलेंगे और WTC में नहीं खेलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अब कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि हम थक गए, थकान आईपीएल खेलते हुए नहीं होती है, इंडिया में आते ही क्यों हो जाती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा को हमने कई बार सुना है कि उनको ब्रेक चाहिए, वो बाकायदा कहते हैं एक्चुअली। लेकिन आपको ब्रेक क्यों चाहिए होता है? जब आप 2-2 महीने के लंबे टूर्नामेंट खेलते रहते हैं आईपीएल के, तब आपकी बात नहीं होती। जब आप किसी भी इस तरह के, अब जैसे वेस्ट इंडीज के दौरा है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। अगर आपको आईसीसी की चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको एक टीम भी बनानी होगी ना। आप किसी में मौका देते, 4 साल खेलता है कोई बंदा, उसको मौका नहीं मिलता टीम के अंदर, वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहा है उसको आप इन कर देते, आउट कर देते, ऐसा नहीं चलता। एक टीम कॉम्बिनेशन की बहुत ज़रूरत है, और जो ब्रेक की बात आप कहते हैं वो आपको आईपीएल से लेने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के मैच से पहले इसके प्रैक्टिस सेशन को छोड़कर, या फिर इसके बाद अब मान लीजिए इसके बाद अब मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, आप ये कहेंगे कि भाई हमें ब्रेक चाहिए, आप उसको खेलेंगे नहीं, फिर आप वर्ल्ड कप में सीधे सीधे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होगी ही होगी। गलती किसकी, क्रिकेटर्स की है, बीसीसीआई की है, फ्रेंचाइजी की है, या फैंस की है जो उम्मीद ही हम ज़्यादा कर लेते हैं? नहीं, देखिए फैंस की उम्मीद क्यों गलत है, जब इतनी बड़ी जनसंख्या का देश 140 करोड़ में हम ये उम्मीद करते हैं, और क्योंकि हमने जीता हुआ है, धोनी ने हमें वो मौका दिया है देखने का कि हमने 2-2 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो फिर ऐसी उम्मीद क्यों ना करे भाई जनता। जनता की उम्मीद है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सबका एक रोल होगा, सबको ये समझना होगा कि आपके लिए कब क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आईपीएल कब इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वर्ल्ड कप आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी तय करनी पड़ेगी। धोनी के बाद कोई जिता पाएगा कि नहीं जिता पाएगा? विराट कोहली को हटाया था कि रोहित जिताएंगे, रोहित जिताएंगे, अब रोहित के हाल बेहाल है। हाँ, रोहित के हाल अब चलिए देख ही लेंगे हम, रोहित के हाल कितने बेहाल है। अब कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप होने वाला है, हम उम्मीद तो यही करेंगे कि ये हाल बेहाल ना हो, और ये जो वर्ल्ड कप वाली चैंपियनशिप की ट्रॉफी है वो आ जाए। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, उनमें कैलिबर है भी, ऐसी बात नहीं है, कैलिबर है, जिता भी सकते हैं। अब पूजा हमारे साथ है। पूजा, लगातार 9 आईसीसी ट्रॉफी हार चुकी है टीम इंडिया। आईपीएल में तो अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग ट्रॉफी जीत जाते हैं, इंडिया कब जीतेगी? देखिए, कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ी लगातार अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब आप इंटरनेशनली प्ले करते हैं, इंटरनेशनल कोई गेम जब आता है नज़दीक, तो हमने देखा है कि खिलाड़ियों को उस टाइम पे रेस्ट चाहिए। लेकिन आईपीएल पे जितना फोकस किया जाता है, आई गेस जितना एफर्ट आईपीएल के लिए खिलाड़ी डालते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो डाला जाए तो जो 9 ट्रॉफी अभी तक हारे हैं हम, शायद उस पर भी काम किया जा सकता है। क्या पैसा हावी हो रहा है भारतीय क्रिकेट पर? बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि खिलाड़ी जैसा कि महंगे दामों में बिक जाते हैं खिलाड़ी, और दूसरे जितने भी वहाँ पे सिस्टम रहता है, जो भी सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग खिलाड़ी फॉलो करते हैं उन टीम को, और फिर टीम के आधार पे भी मतलब ये डिपेंड करता है कि टीम आपके लिए, खिलाड़ी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही खिलाड़ी अपने जो कह सकते हैं प्रायोरिटी है कि अगर आप सपोज आपका ये जॉब है तो आप इसे प्रायोरिटी देंगे। बीइंग अ प्लेयर ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दें। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? टीम्स की है, बीसीसीआई की है, फ्रेंचाइजी की है, फैंस की है जो हम उम्मीद करते हैं, या खिलाड़ियों की है जो अपना खुद का एक डिसीजन नहीं लेते? देखिए, एक तो मैं कहूँगी खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपका काम आपके लिए प्रायोरिटी पे है तो सबसे पहले आप उसे प्राथमिकता देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम फैंस बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो ऑब्वियस है कि आपको ठेस पहुंचती है। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 9 ट्रॉफी हार चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है कि खिलाड़ी कम से कम इतनी मेहनत तो करे, कम से कम इस चीज़ को समझे कि इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसे ज़रूरी है, या ज़रूरी नहीं है कि बाकी चीज़ों को आप पहले आगे रखें। सबसे पहले ये आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और इंडिया का नाम बनेगा तो हर खिलाड़ी का नाम होगा। पहले सपना होता था कि हम टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे, लेकिन आज एक यंग खिलाड़ी का सपना होता है कि हम आईपीएल खेलेंगे। क्या ये सपना टीम इंडिया के लिए, वो कहते हैं ना, बुरा सपना बन के आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बुरा है, क्योंकि सिर्फ आईपीएल मैच खेलने की वजह से बाकी गेम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, और बाकी जो गेम्स हैं उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ी साइड दरकिनार करते नज़र आते हैं। चाहे वो रेस्ट की बात हो, या फिर हम मनी की बात कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी इंटरनली होती है जिसे फॉलो किया जाता है बाद में। लेकिन आईपीएल पे ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि एक तो उसका ब्रॉडकास्ट भी इतना ज़्यादा होता है, और लोगों को भी उसका बहुत ज़्यादा वेट रहता है कि आईपीएल नज़दीक आए तो खिलाड़ियों को मतलब देखने का मौका मिलेगा और जैसा वो प्ले करते हैं। लेकिन बाकी मैचेस में इतने एफर्ट्स अगर डाले जाए तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा इंडिया के लिए। धोनी की याद आती है टीम इंडिया में? बहुत आती है, और इनफैक्ट अभी भी आपने देखा होगा, धोनी अगर एक सिंगल मैच भी प्ले करते हैं तो सभी की निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी रहती है, धोनी पर। और ना केवल निगाहें टिकी रहती है बल्कि उम्मीदें भी उतनी ज़्यादा हाई होती हैं। अब पिनाज मैम की तरफ चलते हैं। पिनाज मैम, रोहित शर्मा कहते हैं कि थकान हो जाती है जब हम WTC खेलते हैं, फाइनल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में क्यों नहीं होती? सवाल इसलिए क्योंकि आपके फेवरेट खिलाड़ी। मुझे तो लग रहा है कि उनको आईपीएल में होती है, और मुझे मतलब बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ा, रोहित, आई एम योर फैन, आई रियली एडमायर योर गेम, बट कहते हैं ना कि अगर जो आप अगर किसी को एडमायर करते हैं और उसकी गलतियां नहीं बताएंगे तो भी गलत है। हालांकि आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो हम आपकी गलती बताने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आपके प्रशंसक हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद एक फिटनेस भी बहुत बड़ा एक पहलू है। रोहित को फील्ड पर देखते हुए कभी भी लगता ही नहीं कि एक स्पोर्ट्समैन खेल रहा है, मतलब एक एनर्जी नहीं है, लथार्जिक दिखते हैं, उनकी बॉडी की फिटनेस भी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है।
हाँ मतलब वही है, मतलब कि और वो रिएक्शन टाइम और वो उनका ठीक है काम धोनी भी थे, लेकिन फिजिकली फिट होना जिसे कहते हैं एक्टिव होना, वो खुद ही अगर धुलमुल रहेंगे और थोड़ा आराम से स्लोमो में काम करेंगे तो बाकी टीम से हम क्या एनर्जी की उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम। मैं कहीं पढ़ रही थी, मतलब ऐसे ही एक क्रिकेट की गपशप चल रही थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था रिव्यू में, किसी ने कहा था कि रोहित के पास जितना टैलेंट है, जितना विराट कोहली अपने फिटनेस पे और अपनी जो फॉर्म है उसमें प्रैक्टिस पे जितनी मेहनत करते हैं, अगर रोहित शर्मा का टैलेंट और विराट की मेहनत और फिजिकल फिटनेस पर काम मिल जाए तो शायद सचिन तेंदुलकर सरीखा खिलाड़ी बन जाएगा। तो वो रोहित शर्मा के अंदर कहीं ना कहीं लैक है, और वो क्या होता है कि जब आपका कप्तान इनडिसिप्लिन होगा ना, वो टीम में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप किस मुंह से कहेंगे किसी को यार तुम फिट नहीं हो, तुम फटाफट से काम नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर है रोहित के साथ, आई हैव टू एडमिट इट। मैम लास्ट 9 आईसीसी ट्रॉफीज है जिसमें हम हारे हैं, धोनी जब से गए हैं कुछ नहीं जीता है। रोहित शर्मा से अब उम्मीद है आपको वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है? क्योंकि देखिए मैं ये व्यक्ति विशेष की बात पे मैं मतलब ठीक है, यू एडमायर अ पर्सन वेरी नाइस, लेकिन मैं यहाँ पर गौतम गंभीर की बात से 100 नहीं 1000% इत्तेफाक रखती हूँ। 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर अकेले खेलने हो। अगर सिर्फ धोनी के बलबूते ही सब कुछ हो रहा है, या फॉर एग्जांपल गांगुली के बलबूते सब कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं नकारा जा रहा, तभी वो कप्तान है और तभी उनके लोग सुनते हैं और तभी उनकी चयनकर्ता भी सुनते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके साथ 11 खिलाड़ी ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है ये कहना, आई डोंट गेट इनटू दिस कि भाई अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं है कुछ नहीं होगा। देखिए देश हो दुनिया हो, अब किसी के ना होने से भी चलती रहती है, तो ऐसा नहीं है मतलब। एंड हो सकता है मैं ट्रोल भी हो जाऊं कि धोनी के फैंस नाराज हो जाएं, ठीक है। धोनी सचिन गए, सचिन का भी रिप्लेसमेंट आया, गांगुली जब आए थे गांगुली का भी रिप्लेसमेंट आया, गावस्कर गए, तो एवरीबडी रिप्लेस ईच अदर, दैट्स नॉट एन इशू। बट द प्रॉब्लम इज कि एक और चीज़ जो मुझे लगता है वो बीसीसीआई को भी देखना होगा कि हम आईपीएल खेलने में इतने ज़्यादा एनग्रॉस हैं कि अगर आप मुझे अभी कह रहे हैं कि यहाँ मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ क्रिकेट की और आप मुझसे सडनली कहें कि तूफान पे स्विच हो जाओ खबर पे, तो आई ऑल्सो नीड 1-2 मिनट्स टू थिंक, टू रिफ्रेज एंड टू कम टू माई ऑडियंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आईपीएल खेला खटाक से टेस्ट मैच, अरे भाई, और टेस्ट मैच भी इंडिया में नहीं हो रहा है, लंदन जाके हो रहा है, जहाँ की आपकी फिजिकल क्लॉक भी वो हो रही है, आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। खिलाड़ी भी तो बोल सकते हैं ना कि हमें रेस्ट चाहिए, तो पैसा इतना हावी है उनके ऊपर। देखिए इंडियन टीम में आप कितने दिन तक टिके रहेंगे कोई कुछ नहीं कहता है, और अगर कोई गांगुली, द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर सरीखा दौर आ गया कि जहाँ पर, या धोनी के जहाँ पर आप रिटायर होने में इतना लंबा वक्त लगा देते हैं, तो एक खिलाड़ी का करियर ही खत्म हो जाता है कि वो जवान होता है 18 साल का, उसके बाद वो डाउनफॉल में आ जाता है 27-28 में, तब तक आपके 3 दिग्गज रिटायर ही नहीं हुए हैं और आप खत्म हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगी भाई, देखिए अल्टीमेटली खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिकली सोचना होगा और सोचना भी है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड में तो लीग्स पहले से चली आ रही हैं, और अब आप बॉक्सिंग में देख लीजिए, आप दूसरे खेलों में भी देख लीजिए, फुटबॉल में, हर जगह लीग्स का कल्चर शुरू हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक खिलाड़ी की लाइफ कितनी शॉर्ट लिव्ड होती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम्स को सेपरेट भी करना होगा, मतलब कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको आपको आईपीएल में कुछ उनके नंबर ऑफ गेम्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होगा, हर गेम में वो ना खेलें। इससे क्या होगा, जो आईपीएल का मोटो था कि एंटरटेनमेंट भी है और नए टैलेंट को मौका भी है, वो मोटो भी पूरा रहेगा। वो पॉसिबल है मैम, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी अपना मार्केटिंग भी देखेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखेंगी। देखिए आईपीएल तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक ये सितारे होंगे, और सितारे तब तक ही होंगे जब तक मैच जीतेंगे, क्योंकि अगर हम 2 मिनट में इन्हें एकदम से राजा और सरांखों पे बिठा लेते हैं तो 2 हार के बाद हम इनको ज़मीन पर भी ले आते हैं। ये इंडियन फैंस की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि अगर क्रिकेट हमारे लिए किसी धर्म से कम नहीं है तो हमें 2 मिनट लगते हैं उसमें इनको भगवान को नीचे ज़मीन पर उतारने में। तेंदुलकर के साथ हो चुका है, गांगुली के साथ हो चुका है, धोनी के साथ हो चुका है, विराट कोहली के साथ हो चुका है, रोहित शर्मा को नहीं बख्शा जा रहा है, तो बख्शते किसी को नहीं है इंडियन फैंस। तो इसीलिए वो दिन दूर नहीं है जब ये कुछ फैसले अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, गलती किसकी है मैम, फैंस की है, बीसीसीआई की है, या खिलाड़ियों की है कि खिलाड़ियों को चुनना है कि मैं किस फॉर्मेट में खेलूंगा? देखिए खिलाड़ियों को भी चुनना होगा कि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं, जब आप इतना बड़ा नाम हो जाते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं तय करना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के साथ मैं खड़ा हूँ, टीम इंडिया की जर्सी इंपॉर्टेंट है या फिर आईपीएल फ्रेंचाइजी की जर्सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो तय करना होगा। कहीं ना कहीं कुछ आपको लिमिटेशंस अपने आप भी बांधनी होंगी, लेकिन बीसीसीआई को भी ये देखना होगा कि आप इस तरह का शेड्यूल बनाएं कि जहां पर इस तरह के, कम से कम ये कोई रेगुलर सीरीज नहीं थी कि आप जिम्बाब्वे का दौरा करने जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज का दौरा करने जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, दिस वाज नॉट अ पेटी गेम, मतलब कि एक 2 बायलैटरल सीरीज नहीं हो गई कि जाके खेल आए, चलो ठीक है, गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट।
इट वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको सोचना चाहिए था कि ये चीज़ें क्लैश करेंगी, और यार खिलाड़ी हैं, इंसान हैं, उनको भी स्विच ऑफ स्विच ऑन होने में टाइम लगता है। सो दैट स्विच ऑफ स्विच ऑन मोड वॉज नॉट अलाउड टू देम। खिलाड़ी, बीसीसीआई, दोनों की मेरे को लगता है कि गलती है। आखिरी सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम पर क्या पैसा हावी होता जा रहा है? देखिए, पैसा नहीं होगा तो भी, मतलब मैंने कहा ना कि अब आपको जो टैलेंट्स मिलने लग गए हैं। हम ऐसी स्टोरीज सुनते हैं कि कोई सिलेंडर उठाता था, कोई पानी पूरी बेचता था। पैसा मेरे लिए भी ज़रूरी है, पैसा आपके लिए भी ज़रूरी है। खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है। इस देश में आज भी खेल को एक करियर नहीं माना जाता है, ठीक है। मतलब मेरे ही घर में 2 खिलाड़ी अभी चल रहे हैं। एक शूटिंग चैंपियनशिप में नेशनल खेल रही है मेरी एक कज़न की बेटी, और एक जो है बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही है। लेकिन फिर भी उनके माँ बाप उन पर प्रेशराइज कर रहे हैं, नंबर ले आओ, पढ़ लो, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो आई वोंट डिनाई दैट पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, बट येस हमें वो खिलाड़ी भी चाहिए जब वो किसी ब्रांड को इनरोज करने से कह के मना कर देते हैं कि भाई ये ब्रांड जो है वो बच्चों के लिए ख़तरनाक है और मैं बच्चों का रोल मॉडल हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी, जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी की बॉटल रख ली जाती है और कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को हटा दिया जाता है, ऐसे महान और अमीर खिलाड़ी भी इसी मतलब खेल की फिटर्निटी में ही मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एथिक्स अपने आप से फॉलो करने होंगे। यहाँ तो हमारे खिलाड़ी सोडा से लेकर और गुटखा तक सभी बेच डालते हैं। लोकेंद्र हमारे साथ है। लोकेंद्र, WTC फाइनल में हार, उसके बाद पूरे भारत में कह दिया गया है कि IPL की वजह से हारे हैं, क्या लगता है? नहीं, IPL की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, ये हारे हैं जो शेड्यूलिंग है उसको लेकर। मैं BCCI की शेड्यूलिंग और ICC की शेड्यूलिंग को ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अगर आज हम भारत में ये बात करते हैं कि हमारी A, B, C टीम एनी टाइम खेलने के लिए तैयार हैं, तो वो सिर्फ IPL की वजह से हैं। इतना बड़ा मंच नहीं होता ये, तो आज हम वो बात नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात ये कि भारत खेल अच्छा रहा है, तभी हम पिछले 4 फाइनल 4 सेमीफाइनल खेले हैं, और उसमें से IPL ने हमें जसप्रीत बुमराह दिए, हार्दिक पांड्या दिए, ऋषभ पंत दिए, बहुत सारे खिलाड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे हैं ना, ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ ये पैनिक करते हैं फाइनल में जाकर। और दूसरा, तैयारियों का कितना समय मिल रहा है, वहां पर इन्हें देखना होगा, क्योंकि IPL हमने बड़ा कर दिया। IPL जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपको उसकी गुंजाइश रखनी होगी। पैसा कमाने के लिए आप इतना आगे ना पहुंच जाएं कि देश की क्रिकेट से फिर आप थोड़ा समझौता करने लगे, क्योंकि 7 दिन बहुत कम थे इतने बड़े फाइनल खेलने के लिए। फ्रेंचाइजी क्या हावी होती जा रही है भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर? अभी मैं अगर सही हूं तो एक टीम शायद 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकी, 2 टीम 12-13 हज़ार करोड़ की थी। इतना पैसा अगर आएगा और बड़ा रेवेन्यू अगर आपको IPL दे रहा है, तो मुझे लगता है जहां पैसा वहां फिर समझौता होने लगता है, और जाहिर बात है कि फ्रेंचाइजी हावी होंगी। लेकिन देश से समझौता किसी सूरत पर नहीं होना चाहिए। BCCI के इतने बुरे दिन भी नहीं है कि वो फ्रेंचाइजी के आगे दब जाए। अभी हो रहा है ना, खिलाड़ी खुद क्यों नहीं कहते कि हमें IPL से थोड़े मैचेस का रेस्ट चाहिए? फ्रेंचाइजी तो नहीं बोलेगी क्योंकि उनका पैसा लगा होता है दांव पर, क्या खिलाड़ियों में दम नहीं है? मुझे लग रहा है अगर ये खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो फिर IPL भी नहीं रहेगा शायद। अगर विराट कोहली बाहर हो जाएंगे, रोहित शर्मा बाहर हो जाएंगे, या हमारे ऋषभ पंत तो अभी नहीं थे खैर, लेकिन अगर ये स्टार्स बाहर हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि BCCI या कोई भी फ्रेंचाइजी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, और वो IPL का जो स्ट्रेचर है वो रह पाएगा उस हिसाब से। तो खिलाड़ी कैसे मना कर सकते हैं? और 13 मैंने तो ये भी देखा है कि अनफिट खिलाड़ी भी पूरा सीजन खेल जाते हैं, और जैसे ही खत्म होता है, अगर ये मैं लिख के देता हूँ, अगर ये WTC फाइनल नहीं होता तो कोई ये खिलाड़ी खेलने नहीं जाता है इस टूर्नामेंट को। ये वेस्ट इंडीज़ में आप देख लेना, आधे से ज़्यादा खिलाड़ी घर बैठे होंगे, वेकेशन बना रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये WTC फाइनल था और इसमें इंजर्ड थे, विराट कोहली पूरी तरह से फिट नहीं थे, वो इंजरी की खबर आई थी पहले। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद आपकी इंजरी आएंगी, लेकिन पैसा है, प्रेशर है, और शायद वही ग्लैमर है, क्योंकि यही एंडोर्स भी कर रहे होते हैं तमाम ब्रांड्स को। तो ये कैसे बाहर बैठ सकते हैं? गलती किसकी है? BCCI की है, फैंस की है जो हम ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, खिलाड़ियों की है, या फ्रेंचाइजी की है? एक शब्द चल रहा है क्रिकेट में, वर्कलोड मैनेजमेंट, वो करना है BCCI को। कोई खिलाड़ी ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे को 35-36 साल तक खेलना है, 13-14 साल मिलते हैं, वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि खिलाड़ी अगर लगता है कि मैं 2 मैच से बाहर हो जाऊं, मेरे को नहीं पता कि तीसरा अभी क्या हुआ श्रेयस अय्यर के साथ, वो बाहर बैठे, रहाणे आ गए वापस, अब कब जगह मिले अय्यर को उनको भी नहीं पता। तो कोई खिलाड़ी ये तो कभी नहीं कहेगा कि मैं बाहर बैठूं। ये BCCI को उन्हें आश्वस्त करना होगा कि भाई आप सेफ हैं, आप रेस्ट करिए, आप IPL के 6 मैच छोड़िए, 14 मैच बहुत होते हैं। तो ये BCCI को तय करना होगा। कोई खिलाड़ी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं बाहर बैठना चाहता हूँ। खिलाड़ियों के क्या जो मापदंड है वो बदलते जा रहे हैं? क्योंकि हम जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम टीम इंडिया से खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है वो IPL खेलना चाहती है। नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि वो जो
वाइट जर्सी है या ब्लू जर्सी है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई समझौता करना चाहता है। हाँ, ये ज़रूर एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि भाई कुछ नहीं तो मुझे कम से कम आईपीएल खेलने को मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी ये कहता होगा कि नहीं मुझे इंडिया के लिए नहीं खेलना या मेरे लिए आईपीएल ज़्यादा बड़ा है। रोहित शर्मा कहते हैं कि हमको 20 से 25 दिन का आराम चाहिए था। क्या वो आराम आईपीएल के बीच में नहीं हो सकता था? और जब आपकी टीम की हालत इतनी खराब हो कि आपको पता है आप जीतोगे नहीं, तब तो आराम कर सकते हो। हालांकि मैंने ये चीज़ बोली कि समय कम मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा कम समय किसको मिला इसमें? रहाणे और जडेजा को। ये 3 दिन का फाइनल खेल कर वहाँ पर गए थे और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली ये तो फिर भी थोड़ा अर्ली पहुँच गए थे, तो हालांकि ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये कर कहाँ रहे हैं। पिछले अब 2019 वर्ल्ड कप उठा लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी उठा लीजिए, टॉप ऑर्डर तो लगातार फेल ही हो रहा है। अब समय इनको मिल भी जाता तो क्या कर लेते? क्या ये इससे पहले साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत पाए, इंग्लैंड में लंबे समय से सीरीज जीत पाए, 2-2 से हम ड्रॉ करके आए उसके, तो एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज को हम हटा दें, वो भी मिरेकल लगातार 2 बार से हो रहे हैं, तो ये जीत कहाँ पा रहे हैं? ये मेरे को लगता है सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, और ये हर बार का होता है कि हमें प्रैक्टिस मैच नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन उसी रहाणे ने, उसी जडेजा ने तो एक टेम्परामेंट दिखाया। आप खेलिए तो सही, आप T20 के उससे बाहर तो निकलिए। आप इतने बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आपको ये नहीं पता कि अब T20 अब टेस्ट मैच है, अब हमें रुकना है। अगर वो नहीं समझेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो ये सिर्फ बहाने ढूंढने जैसी चीज़ लगती है मुझे। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया की जो लीग होती है उसमें बड़े से बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं उसी टाइम पर और वो आराम भी ले लेते हैं। क्या ऐसा भारतीय क्रिकेट में पॉसिबल है? तो कहाँ है आज बिग बैश? कहाँ है? आईपीएल की टक्कर में है कोई? आईपीएल की टक्कर की यूएसपी क्या है कि वहाँ पर सिर्फ इंडियन प्लेयर्स वहीं पर अवेलेबल हैं। अगर वो इंडियन प्लेयर्स घर बैठ जाएंगे तो फिर आईपीएल की यूएसपी क्या रह गई? ना वो बिग बैश खेलते हैं, ना वो बीपीएल खेलते हैं, ना वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं, ना श्रीलंका में खेलते हैं। आईपीएल की यूएसपी वही है कि इंडियन प्लेयर्स हैं वहाँ पर और बड़े स्टार्स हैं। अगर वही बाहर हो जाएंगे तो फिर आईपीएल की यूएसपी क्या रहेगी? मुझे नहीं लगता कि फिर कोई देखेगा आईपीएल को अगर उसमें विराट नहीं होंगे। अब किसका सबसे ज़्यादा फैन बेस था इस बार? महेंद्र सिंह धोनी का, इसके बाद विराट कोहली का, रोहित शर्मा, इन स्टार्स को देखने के लिए। आप कह रहे हैं कि आईपीएल बड़ा हो गया है खिलाड़ियों के लिए देश से? नहीं, देश से तो बड़ा नहीं हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी है बीसीसीआई का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर वो मैनेजमेंट ठीक हो जाए, वहाँ पर समय चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि आईपीएल बहुत लंबा कर दिया गया है पैसों के चक्कर में। उसको थोड़ा सा इन्हें छोटा करना पड़ेगा। भगवान जाने आगे 2 टीम और आगे तो पता चला 3 महीने आईपीएल ही चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। आईपीएल होना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा कम समय के लिए करना चाहिए। 14 मैच की जगह 7-8 मैच हो, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट सफ़र नहीं करेगी टीम इंडिया की। अब दो उन शख्स के पास चलते हैं जो सबसे ज़्यादा टीम इंडिया से नाराज़ है और आईपीएल को भर भर के गालियां देते हैं। पहले हैं कृष्णा, दूसरे हैं नवीन। सर, आईपीएल से क्या दिक्कत है भाई? नहीं, आईपीएल से दिक्कत है, चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि हम नाराज़ हैं। आप खुश हैं सर? आप खुश हैं? क्योंकि 10 साल से मैं आईसीसी ट्रॉफी के हम लोग वेट कर रहे हैं, बट हर बार आईपीएल के बाद आप बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, ठीक है, आप आईसीसी में गया, ठीक है, आपका बत्ता बैठ गया। आपने जो भी हर बार कहते हो कि सेलेक्ट टीम की बात करते हैं, तो सेलेक्ट टीम आपने अश्विन को जो टेस्ट का बेस्ट बॉलर है, ठीक है, उनको भी चूज नहीं किया। आप 2021 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, उसमें भी आपने क्या किया कि चहल को ले गए, लेकिन उसको सिर्फ पानी पिलाया आपने, तब भी आपने कह दिया कि भाई नहीं है। हर बार आईपीएल का आप एक एक्सक्यूज़ दे देते हो कि भाई थक गए हैं, ठीक है, थक गए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आप आईपीएल जो प्लेयर आईपीएल लीग खेलते हैं उसको साइड कर लो, ठीक है, जो अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको लेके जाओ, ऐसा करना चाहिए। नवीन सर, क्या आईपीएल से ब्रेक लेना पॉसिबल है किसी भी खिलाड़ी के लिए? क्योंकि फ्रेंचाइजी उनको इतने करोड़ों रुपए में खरीदती है, एक एक मैच का हिसाब लगता है, मार्केटिंग, एड, सारी चीज़ें। क्या खिलाड़ियों के लिए मुमकिन है? देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए जो है लंबे समय तक खेल पाना जो है वो भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वो फिर भी खेलते हैं। आप देखिए, आईपीएल से पहले भी एक सीरीज़ हुई, उससे पहले भी एक सीरीज़ हुई, कंटिन्यू आईपीएल के अंदर खेले, 1.25 महीने तक खेले, उसके बाद अचानक ही आया। तो खेलना, कंटिन्यू खेलना और देश के लिए खेलना, और आईपीएल में किसके लिए खेलते हैं ये सभी को पता है। सवाल ये है कि आप देश के लिए जब खेलने की बारी आती है तब आपके पास ये बात आती है कि आप जो है लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, आपको रेस्ट नहीं मिला है। लेकिन जब आप आईपीएल में खेलते हैं तो आपकी इंजरीज भी कम होती है, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी कम जाते हैं, आप जो है आपकी टीम के अंदर एक सामंजस्य भी पूरा बना रहता है, आप पूरा परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या आपको देने वाली है। लेकिन जब देश के लिए करने की बारी आती है तो आपके सिलेक्शन जो है उस पर सवाल उठ जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो उस लेवल की नहीं रहती जिस लेवल की आपके स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और वहाँ पर आकर के आप किसी तरह, अब आप देखेंगे थोड़े दिन बाद एक वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर टीम चली जाएगी, फिर अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए जो है वो ऐसी टीमों को हरा करके उसमें हम अपने आप को साबित कर दें कि हम जो है अच्छी हमारी टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है।
अच्छा, लेकिन इसमें गलती किसकी है, बीसीसीआई की है या खिलाड़ियों की है? देखिए, मैं इसमें बीसीसीआई या खिलाड़ियों की गलती की बात नहीं करता। पूरा जो सिस्टम है क्रिकेट का, जिसके अंदर जब से हमने ये कोशिश की है कि क्रिकेट जो है वो देश का खेल ना हो करके अब एक फ्रेंचाइजीज का खेल हो गया। अब जो है खिलाड़ी अपनी खुद की एक रेट लगाते हैं, जिसके हिसाब से वो खेलते हैं, टीमें बिकती हैं। तो पूरा जो ये मामला इसमें मनी सेंट्रिक हो गया, ये हम इसको बोलेंगे तो जब किसी भी चीज़ के अंदर जब मनी आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है देश या वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं निकल करके आ पाती है। नहीं, मैं एक 10 साल से हम वेट कर रहे हैं कि आईसीसी ट्रॉफी हर बार सेमीफाइनल में हम हार जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर गलती है तो प्लेयर्स की है। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा नहीं देंगे, भी हम विदेशी प्लेयर भी होते हैं, उनको भी चांस देते हैं हम, ठीक है। पैट कमिंस को ले लो, ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन में गए लेकिन वो क्या किया, उन्होंने कम बैक किया, ठीक है, कम बैक किया, वो टेस्ट की अपना प्रैक्टिस करने निकल गए। तो हमारे प्लेयर्स भी ऐसा कर सकते हैं। आप ईशान किशन को ले गए, ठीक है, आपने क्या किया, केएस भारत और ईशान किशन में कंफ्यूज रहे। आप सेलेक्ट, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब भी कोई आईसीसी ट्रॉफी होती है, आप क्या करते हो कि प्लेयर में कंफ्यूज, सेलेक्ट टीम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो आप पहले से माइंड सेट करना चाहिए, आपको पहले से माइंड सेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या खिलाड़ियों के लिए अब देश बड़ा है या पैसा? एक शब्द में जवाब। पैसा। मुझे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बीसीसीआई के लिए सर? बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि बीसीसीआई के लिए भी पैसा ही बड़ा दिख रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अपने आप में एक बोर्ड जो है वो सरकारी बोर्ड तो है नहीं, एक प्राइवेट बोर्ड है। और जो प्राइवेट बोर्ड है वो मनी सेंट्रिक बोर्ड है। उसके अंदर जो है तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो पैसे के आधार पर ही हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो जो है खेलों के आयोजन को लेकर के चीज़ें हों। तो इसीलिए बीसीसीआई का भी यही मानना है, और इसीलिए बीसीसीआई की हनक जो है आईसीसी के अंदर भी सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका फोकस जो है अब इस बात पर नहीं रहा है, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफीज़ के अंदर हम कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अब उनका फोकस सीधा सपाट यही है कि हमारे पास खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ी कितने आते हैं, हम कितने विदेशी कंपनीज़ को यहाँ पर लेकर आएँ जो हमारे इस आईपीएल को स्पॉन्सरशिप मिले, और उसके अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट विदेशी या फिर प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। क्या किया आपने सवाल पूछा कि आईसीसी बीसीसीआई के लिए पैसा है, प्लेयर के लिए पैसा, हमारा जवाब आया पैसा। आप यही डिबेट आप देखना, यूट्यूब पे देखना कि यूजर के कमेंट देखना कि यूजर क्या कहना चाहते हैं, कि पैसा बढ़ा है प्लेयर्स के लिए या क्रिकेट। तो देश के लिए कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, ठीक है, देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आपको एकदम फैक्टर देखना पड़ेगा। एक्चुअली अगर नहीं करेंगे तो हम हर बार इसी तरह से सेमीफाइनल में हार जाएंगे। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं कि हम क्रिकेट फैंस को भी दिल तोड़ रहे हैं बहुत सारे। विराट कोहली को हम इतना डिपेंडेंस हो जाते हैं कि भाई वो जिताएंगे, वो जिताएंगे। एक प्लेयर मैच नहीं जिताता है, ठीक है। आप 2007 का वर्ल्ड कप ले लो, 2011 का वर्ल्ड कप ले लो, आपने क्या किया, धोनी को बस धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, आप ये देखिए कि आप ये मान के चलिए कि जैसे वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, वैसे ही ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। आप उस लेवल की परफॉर्मेंस के लिए, इतने बड़े कंपटीशन के लिए आपने क्या तैयारी की? आईपीएल। आप 5 दिन पहले आईपीएल खेल करके हटे हैं, 2020 का क्रिकेट खेल करके हटे हैं, फिर उसी टीम को ले जाकर के आप टेस्ट फॉर्मेट में बिठा देते हैं कि आपको टेस्ट खेलना है। कैसे पॉसिबल है ये कैसे पॉसिबल है? चलिए चिराग को भी जोड़ लेते हैं डिस्कशन में। चिराग, वैलिड पॉइंट उठाया है कि फाइनल खेल रहे हो आप WTC का, उसकी तैयारी आप आईपीएल से करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसा कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, कई सारे खिलाड़ी कह चुके हैं कि स्विच जब आप करते हैं तो इतना आसान होता नहीं है। आपका जो स्वाभाविक गेम होता है आईपीएल में कि आपको बल्ला चलाना ही है, तो वो टेस्ट क्रिकेट में आप हर बार बल्ला नहीं चला सकते, आपको अलग तरीके से खेलना होता है। और रोहित शर्मा ने भी कहा कि अगर वो 20 से 25 दिन का विंडो अगर हमें मिल जाता प्रैक्टिस के लिए तो बेहतर होता। लेकिन रोहित शर्मा को जब ये पता है कि 20 से 25 दिन का विंडो अगर मिल जाता तो वो WTC हारने के बाद इस तरह की बात का कोई पॉइंट नहीं है ना। मिलेगा नहीं, ये भी तो उनको पता है कि नहीं मिलेगा। तो आईपीएल से आप ब्रेक ले सकते हो। पैट कमिंस ने लिया है, बिल्कुल, पैट कमिंस ने लिया, स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे हैं, उस्मान ख्वाजा नहीं खेल रहे हैं, मार्नस लबुशेन नहीं खेल रहे हैं। मतलब आपका सवाल था, आपने खुद जवाब दिया था कि ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। आपने सवाल पूछा कि भाई आईपीएल प्लेयर्स के लिए आईपीएल बड़ा है या देश बड़ा है, तो आपने भी इसका जवाब दिया कि ब्रेक ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई ब्रेक लेना चाहिए प्लेयर्स को। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना उससे। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा तो फिर क्रिकेट फिर बंद कीजिए फिर, ठीक है। आप आईपीएल लीग जो छोटी छोटी लीग हैं बंद कीजिए। आपने क्या करा कि देश के लिए खेलो ना, आप बाकी सीरीज करा सकते हो, आप टूर करा सकते हो इंडिया के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी। अगर विदेश में ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे तो उनका अच्छा क्रिकेट निखर के आएगा ना। चिराग, आप बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो टीम इंडिया की साइड से शायद खेले भी नहीं है और ना खेलेंगे, लेकिन स्टिल आईपीएल के बदौलत वो करोड़पति है। तो क्या जो ये पैसा है बहुत हावी होता जा रहा है?
देखिए पैसा हावी होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल का ही पूरा नुकसान है या आईपीएल से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिंकू सिंह जैसा टैलेंट या यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंट हमें आईपीएल से ही मिलता है, लेकिन वही है ना, हर चीज़ को एक सीमाओं के दायरे में रखने की ज़रूरत है कि आपको 14 मैचेस खेलने ज़रूरी नहीं है एक आईपीएल में। आपको समझना होगा कि कितना कमर्शियलाइजेशन और कितना टीम इंडिया के लिए आपको खेलना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जब टीम इंडिया के लिए बारी आती है तो प्रैक्टिस सेशंस को भी ऑप्शनल रख दिया जाता है। अब आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस सेशन ऑप्शनल नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गलती किसकी? बोर्ड की गलती है, मुझे लगता है खिलाड़ियों से भी ज़्यादा बोर्ड की गलती है। खिलाड़ियों की भी गलती है, लेकिन वही बात है ना कि आपके ऊपर कई तरह का प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम में फॉल्ट है थोड़ा सा, जिसको सुधारने की शायद ज़रूरत है। बोर्ड को मिलके खिलाड़ियों से बातचीत करनी चाहिए और इस चीज़ का कोई हल निकालना चाहिए। नवीन सर कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि जब भी हम कोई बड़ा टूर्नामेंट हारते हैं तो हम सब इसी बात की चर्चा करते हैं। जैसे कि हम T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हमने एक चर्चा की थी। हमने कहा था कि टीम के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके की टीम होनी चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट के लिए, वनडे के लिए अलग और T20 के लिए, और एक ही कप्तान जो है वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा है। उसके बाद टीम के अंदर भी कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हो रही हैं। शुरुआत के 4 जो बल्लेबाज है वो एज इट इज़ ही होते हैं ज़्यादातर, आपने भी देखा होगा। लेकिन अब इसमें देखिए, सहमत नहीं हूँ कि एक कप्तान पहले भी जिता चुका है। एक कप्तान आपको पहले जिता चुका है। कपिल देव भी कप्तान एक ही फॉर्मेट में, सारे फॉर्मेट में थे। MS धोनी भी सारे फॉर्मेट में थे। गांगुली भी सारे फॉर्मेट में थे। आपको सेमीफाइनल तक ले गए। लेकिन उस टाइम पे इतनी क्रिकेट नहीं थी। अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप ये देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? भाई पहले भी हमने वर्ल्ड कप जीता है, 2007 में वर्ल्ड कप जीता है, MS धोनी की कप्तानी में जीता है। उस टाइम आईपीएल नहीं था यहाँ पर। 2007 में नहीं था आईपीएल। जब पहला हमने वर्ल्ड कप जीता आईसीसी का, 2007 में आईपीएल नहीं था। 2011 तक आते आते आईपीएल 2 सेशन हुए थे, 3 सेशन हुए थे। लेकिन आप ये मान के चलिए, हाँ आप ये मान के चलिए उसके बाद जो कितना ज़्यादा हो रहा है, सवा महीने तक क्रिकेटर मतलब खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, इस वजह से। देखिए देश, अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं या देश की परफॉर्मेंस आपको दिखानी है तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आपका बड़ा मैच है, आप ये मान के चलिए, तो आपको उसकी तैयारी पहले से करनी थी। 1 महीने का रेस्ट, 2 महीने का रेस्ट, उसकी तैयारी। टेस्ट के लिए एक अलग फॉर्मेट की टीम होती है, आपको अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी थी। आप 20 ओवर का खेल करके अगले दिन आपने खुद के लिए रेस्ट लिया। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी इतना लंबा जो है सेशन चलाया उन्होंने आईपीएल का, उसके बाद उन्होंने अपने लिए रेस्ट लिया, उसके बाद सीधा वो टेस्ट के लिए चले गए। कैसे पॉसिबल है? एक स्टेटमेंट था कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए बुमराह का, सॉरी उसका हार्दिक पांड्या का ऑप्शन आया था। तो हार्दिक पांड्या से पूछा गया था तो उनका स्टेटमेंट यही था शायद कि अगर मैं स्टार्ट से खेलता तो मैं पक्का खेलता, कि बट अभी नहीं खेल सकता क्योंकि उन टीमों ने उन्हें पहुंचाया है। लेकिन अब एक बड़ी बारी आती है कि भाई आईपीएल के लिए तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते हो। जब ज़रूरत होती है आपको, देख फैंस हैं या कुछ भी टीम आप पे बिलीव के टाइम पे आप टीम इंडिया के साथ नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना कह सकते कि भाई आईपीएल में ऐसा तो है नहीं कि आईपीएल जब भी आप ट्रॉफी जिताते तो आपने जिताई हो, आपकी टीम ने जिताई है ना। तो ऐसा कर सकते हो कि भाई वहाँ पर आप ऐसे स्टेटमेंट ना देके आप टीम का साथ देते। आपको वर्ल्ड कप, आपको 2023 का 22 का वर्ल्ड कप था T20, MS धोनी थी उसके साथ, मेंटोर थे। उस करंट उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा था हार्दिक पांड्या का, लेकिन तब भी विश्वास जताया, ठीक है, सारे मैच भी खिलाए। तो आप इस जगह भी खेल सकते थे। आप बोल सकते थे हाँ ठीक है मैं खेलने के लिए इच्छुक हूँ, मैं कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इवन वो करते क्योंकि आपको ऑप्शन हो जाता, बैटिंग का ऑप्शन हो जाता, ठीक है, बॉलिंग का ऑप्शन हो जाता, अच्छा था। एक आप जो रिप्लेसमेंट देख रहे थे वो अच्छा होता। एक बार ऐसा हुआ था कि भारतीय टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं ये एक दौरे को जो है खेलने के लिए शिखर धवन को बतौर कप्तान, आप जानकारी हो, श्रीलंका दौरा था जिसके अंदर शिखर धवन बतौर कप्तान गए थे और इंटरनेशनल टीम ही थी भारत की, लेकिन टीम दूसरी थी। वो आप उसे भारत ए कह सकते हैं। एक टीम इंग्लैंड में थी, एक टीम श्रीलंका। यस, तो ऐसा ही क्या यहाँ हो सकता था ये? लेकिन WTC का मैच था और उसका फाइनल था, तो उसके लिए क्या कोई ऐसी टीम तैयार नहीं कर सकती थी आईपीएल के लिए BCCI जो बतौर केवल और केवल टेस्ट के एक्सपर्टीज उसके अंदर हो, जो उस खेल को उसकी पूरी तैयारी में, उसके लय में हो और जैसे ही मैदान में उतरे और अपनी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब की दिखाए। लेकिन हमने जो नतीजे देखे उसके अंदर कहीं से भी ये दिखाई नहीं दिया कि ये टेस्ट मैच हो रहा है। ये वनडे
के लेवल और टी20 के बीच का ही कुछ फॉर्मेट था। ये यहाँ पर गलती है एक्चुअल, हम बाद में ही सीखते हैं कि गलतियाँ करते हैं, हम बाद में ही सीखते हैं कि अब ऐसा फैसला लेंगे, ठीक है, हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, हम इसकी कप्तानी पे सवाल उठाएंगे, हम सब बाद में करते हैं, ठीक है। जो फैंस चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों जो दिल टूटते हैं, ठीक है, वो पहले नहीं सोचते, हम ये बाद में ही सोचते हैं कि हमने अलग अलग कप्तान बनाना चाहिए, अलग अलग हमने प्लेयर सेलेक्ट करनी चाहिए टीम के लिए।